तारीख को चोरी हुई। 10 तारीख को 9 को जब मुझे यहाँ पे क्लास 4 ने बताया कि मैडम इस तरह एक एक सामान उठाकर किस तरह आपका सामान यहाँ पे बांट दिया गया है, 10 तारीख को मैंने पुलिस में कंप्लेंट की। उसके बाद 6 दिन तक जब किसी तरह की पुलिस प्रशासन की तरफ से कार्रवाई नहीं हुई, 17 तारीख से मैं यहाँ धरने पर बैठी हूँ। 17 को जब मैं धरने पर बैठ गई तो एसएचओ साहब आते हैं, पिछले दरवाजे से चोरी हुई है, पिछले ही दरवाजे से इन्वेस्टिगेशन करने आते हैं और बताने लायक जो विषय है वो ये है कि उसमें मुझे कोई इन्वॉल्व नहीं किया जाता। मैंने कंप्लेंट की है, जिनके अगेंस्ट कंप्लेंट है उसमें चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर और उनकी वही चोरों की टीम जिन्होंने ये कुकृत्य करा, उन्हीं को लेके आते हैं, पिछले ही दरवाजे से बाहर चले जाते हैं। मैं अपने बच्चों से, अपने प्रियजनों से दूर सिर्फ दिवाली का त्योहार नहीं मना रही हूँ सर, मैंने यहाँ करवा चौथ का पवित्र जो है व्रत वो भी मैंने इसी दरी पे रखा है, यहीं बैठती हूँ, यहीं सोती हूँ। और मैं ये मानती हूँ कि इस तरह की जब तक वॉइस रेज नहीं की जाएगी तब तक इन संस्थाओं को डॉक्टर टंकेश्वर जैसे लोग घुन की तरह खाते जाएंगे। केंद्रीय विश्वविद्यालय महेंद्रगढ़ जाट पाली का दीपावली की शाम का ये नजारा है और इस वक्त केंद्रीय विश्वविद्यालय जाट पाली के विधि विभाग का ये दफ्तर है। जिस तरह से इस बिल्डिंग के अंदर हम चल रहे हैं और जो विधि विभाग से संबंधित डॉक्टर मोनिका मलिक जी धरने पर बैठी हुई हैं। उनका एक मामला था कि उनके निजी संपत्ति जो ऑफिस से लेकर के जिस तरह से चोरी की गई है उस पे कोई पुलिस ने कार्रवाई नहीं की गई है। इस वक्त में धरना देखा जा सकता है। दीपावली की जो शाम है इस पर मैम अभी यहाँ धरने पर जिस तरह बैठे हुई हैं, हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मैम नमस्कार, बात कर लें आपसे जी? अभी आपको कोई परेशानी तो नहीं है बात करने? जी थैंक यू जी। अभी आप धरने पर बैठी हैं, दीपावली का दिन है, आज रात है, शाम है, तो दीपावली आपने कहा यहाँ मनाई है या नहीं मनाई, क्या है पूरा ये मामला जी? मैं डॉक्टर मोनिका हूँ, यहाँ केंद्रीय विश्वविद्यालय हरियाणा में विधि विभाग में प्राध्यापिका हूँ और 17 अक्टूबर से मैं यहाँ धरने पर बैठी हूँ। आज धरने को 15वां दिन है और इन पिछले 14 दिनों में मैंने जो चोरी की यहाँ पर, जो मुख्य मेरा यहाँ बैठने का ध्येय था कि डीन और हेड वाले दफ्तर में चोरी की गई मेरी पर्सनल बिलोंगिंग्स, सारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, जो सील यहाँ बंद की गई थी, स्वयं अथॉरिटीज ने आर्बिट्रेरीली एक्सरसाइज करके अपनी पॉर्स को पहले सील बंद की और खुद ही स्वयं ही पीछे से जाकर 2 अक्टूबर को जो गजेटेड हॉलिडे था, नेशनल हॉलिडे था, पीछे से जाकर खुद ही अपनी सील को खोला, खुद ही ताले तोड़े, पीछे ट्रॉला लगाया, ट्रैक्टर ट्रॉला लगाया, पूरा हेड डीन के रूम्स में से सारा फर्नीचर, सारे डॉक्यूमेंट्स, पर्सनल बिलोंगिंग्स सब कुछ यहाँ से ले गए और उनकी बंदरबाट कर दी। और इन 15 दिनों में कुछ भी अथॉरिटीज की तरफ से जो प्रोसीजरल फेयरनेस के नाम पर एज ए हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन वीसी साहब को करना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया। 2 तारीख को चोरी हुई। 10 तारीख को 9 को जब मुझे यहाँ पे क्लास 4 ने बताया कि मैडम इस तरह एक एक सामान उठाकर किस तरह आपका सामान यहाँ पे बांट दिया गया है, 10 तारीख को मैंने पुलिस में कंप्लेंट की। उसके बाद 6 दिन तक जब किसी तरह की पुलिस प्रशासन की तरफ से कार्रवाई नहीं हुई, 17 तारीख से मैं यहाँ धरने पर बैठी हूँ। 17 को जब मैं धरने पर बैठ गई तो एसएचओ साहब आते हैं, पिछले दरवाजे से चोरी हुई है, पिछले ही दरवाजे से इन्वेस्टिगेशन करने आते हैं और बताने लायक जो विषय है वो ये है कि उसमें मुझे कोई इन्वॉल्व नहीं किया जाता। मैंने कंप्लेंट की है, जिनके अगेंस्ट कंप्लेंट है उसमें चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर और उनकी वही चोरों की टीम जिन्होंने ये कुकृत्य करा, उन्हीं को लेके आते हैं, पिछले ही दरवाजे से बाहर चले जाते हैं, कैंपस में उन्हीं लोगों के पास बैठते हैं। आप ये बताइए क्या एक फेयर प्रोसीजर इन्वेस्टिगेशन का यही है? जबकि सामने मैं बैठी हूँ, मेरे पास आने का कोई तकल्लुफ एसएचओ साहब बिल्कुल नहीं करते, लेकिन यहाँ से जाते हैं और जाते ही अगले दिन मुझे मेल करते हैं और मुझे थाने में बुलाकर कहते हैं कि मेरे पास जो दस्तावेज हैं मैं लेके थाने में आ जाऊं। मैं थ्रू मेल एसएचओ साहब को ये इन्फॉर्म करती हूँ कि मैं सर यहाँ अनिश्चितकालीन धरने पर बैठी हूँ और
जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो इनके पोसेशन में थे, सील बंद थी, हर वो दस्तावेज मौजूद है जो आपको एक क्लियर कट सब्सटेंशियल एविडेंस भी देगा, लोग गवाही भी देंगे। लेकिन यहाँ आए, सील खुलवाएं, जो पोसेशन में जो यहाँ पे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं जो प्रदीप नारवाल तक को बांटे गए हैं उससे लें, और जिन लोगों को दिए हैं उनसे वापस लें। सामने उन डॉक्यूमेंट्स में वो हर सब्सटेंशियल प्रूफ है, जो भी उन्हें ऑक्यूपेंसी ऑफ द रूम को लेके चाहिए, जो कुछ चाहिए वो यहाँ है, लोग यहाँ गवाही भी देंगे। लेकिन आज तक ना तो एसएचओ साहब आए हैं, ना ही मिनिमम प्रोसीजरल इनिशिएटिव पुलिस प्रशासन द्वारा लिया गया है, और ना ही वीसी साहब द्वारा, क्योंकि ये डॉक्टर सुनील पुलिस से बात करते हैं, एसएचओ साहब का कहना है कि ये कमरा जो सील किया गया है, रूम जो सील किया गया है, ऑफिस जो है उसका आपको अलॉटमेंट से संबंधित दस्तावेज मांगे गए हैं जो कि आपके द्वारा उपलब्ध नहीं करवाए गए। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ईमेल के जरिए एसएचओ साहब ने मुझे कहा कि वहां आकर मैं दस्तावेज दूं। मैंने उन्हें ईमेल में बिल्कुल क्लियरली कहा सारे दस्तावेज, हर एक कमरे के ऑक्यूपेंसी डॉक्यूमेंट्स जो बेसिस हैं इस पूरे के पूरे उसका, वो सभी आप इन लोगों के पास हैं जो इन्होंने सील कर रखे हैं। आप यहाँ आए, सील खुलवाएं, कागज मेरे सामने निकलवाएं और ओपन फेयर इन्वेस्टिगेशन यहाँ करें, तब आपको पता चलेगा कि क्या सही है और क्या गलत है। लेकिन प्रोसीजर ही नहीं फॉलो करते। मेरे पास एसएचओ साहब आज तक नहीं आए हैं, ना वो सील खुलवा के, ना क्योंकि यहाँ तो है ही नहीं, ये तो खाली किए हुए हैं। पुलिस विभाग में भी हायर अथॉरिटी को पूछा है? मैं सभी हायर अथॉरिटीज को, पुलिस के पास तो पिछले 2 से ज्यादा साल से वर्क प्लेस हरासमेंट की, मानसिक प्रताड़ना की इतनी कंप्लेंट्स मैं कर चुकी हूँ। टोटली मैं हरास्ड हूँ और टोटली डिसअपॉइंटेड हूँ कि सर्विस मैटर है ये कह के सब पल्ला झाड़ लेते हैं। मेरी मोडेसिटी एक सर्विस मैटर कैसे हो सकती है सर, आप ये बताइए। आज जैसे कि बड़ा त्योहार है हिंदू धर्म के अंदर, हिंदुस्तान में भी बड़ा फेस्टिवल है, विदेशों में बैठे लोग दीपावली मनाते हैं, तो आज आपकी दीपावली कैसी रही है, कैसे क्या रही है? सर मैं ये मानती हूँ कि मेरे जीवन की शायद ये सबसे अच्छी दिवाली है, क्योंकि 2 दीवे अपने घर में जला लेना और इस प्रकार की प्रताड़नाओं को थिक स्किन करके एब्जॉर्ब करना मैंने कभी नहीं सीखा है। मैं अपने बच्चों से, अपने प्रियजनों से दूर सिर्फ दिवाली का त्योहार नहीं मना रही हूँ सर, मैंने यहाँ करवा चौथ का पवित्र जो है व्रत वो भी मैंने इसी दरी पे रखा है, यहीं बैठती हूँ, यहीं सोती हूँ। और मैं ये मानती हूँ कि इस तरह की जब तक वॉइस रेज नहीं की जाएगी तब तक इन संस्थाओं को डॉक्टर टंकेश्वर जैसे लोग घुन की तरह खाते जाएंगे। जो डिफेमस इंस्टीट्यूशंस को ये करने लगे हुए, इसकी एडिफिस इन लोगों ने हिला रखी है। इस तरह की चीजें सर जब कैंपस में होंगी, एक महिला अध्यक्षा से पर्सनल ग्रजेस निकाली जाएंगी, तो सर आप बताइए कि ये संस्थाएं कैसे ग्रो करेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया जी हमसे बातचीत करने के लिए। ये विधि विभाग में डॉक्टर मोनिका जी हैं जो कि लगातार यहाँ पर धरने पर बैठे हैं और इनके काफी गंभीर आरोप भी हैं और निश्चित तौर पे मामला कहीं पुलिस तक भी पहुंच चुका है। जिस तरह से महेंद्रगढ़ पुलिस के द्वारा कार्रवाई ना करने को लेकर के जो गंभीर आरोप इनके द्वारा लगाए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक बात स्पष्ट है कि मामले में कहीं ना कहीं ये मामला उलझता नजर आ रहा है, जो कि लगातार जो सुर्खियों में भी बना हुआ है और साथ के साथ में जिस तरह से सेंट्रल यूनिवर्सिटी की साख पर भी कहीं ना कहीं निशान सवालिया खड़ा कर रहा है। कैमरा पर्सन रूप सिंह के साथ भलेंद्र यादव, पंजाब केसरी टीवी, महेंद्रगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।